आप भी अगर कोई डिज़ाइनिंग एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपको भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग और नेचर ड्राइंग की प्रैक्टिसेस तो करनी ही होंगी। और एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग अच्छा क्यों दिखता है उसके पीछे दो रीजंस है। एक तो उसे प्रॉपर एंगल से दिखाया गया होता है और एक उसके ऊपर प्रॉपर लाइटिंग की गई होती है। ये दोनों चीज़ों की वजह से आपका ऑब्जेक्ट ड्राइंग बहुत इंप्रेसिव दिखता है। मैं खुद जेजे में पढ़ने वाली स्टूडेंट हूँ, इसके लिए मैं फाइन आर्ट के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तो वहाँ का इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि उसे बहुत आइडियलिस्टिक मैनर में कंस्ट्रक्ट किया गया है। वहाँ के विंडोज़ की अरेंजमेंट इस तरह से की गई है कि बाहर जिस भी डायरेक्शन से सनराइज हो रहा हो, उस हिसाब से अंदर बैठे गए हुए स्टूडेंट्स के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर एक प्रॉपर डायरेक्शनल लाइट आती है। लेकिन हम तो स्टूडेंट्स हैं, हमारे पास ऐसी अरेंजमेंट नहीं है। हमें अपने घर के विंडोज़ के लाइट के डायरेक्शन के हिसाब से खुद को सेट करना पड़ता है। या फिर कोई लोगों के पास प्रॉपर विंडो की लाइट भी नहीं होगी, शायद से कोई बिल्डिंग आती होगी बीच में, तो उनके यहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग नहीं मिलती होगी। तो ऐसे लोगों को तो घर के ट्यूबलाइट्स के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। और एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए, एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन डेवलप करने के लिए और एक अच्छा ऑब्जेक्ट ड्राइंग बनाने के लिए एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, एक माहौल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ों को फुलफिल करने के लिए एक कोन जैसा स्ट्रक्चर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। तो कोन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है? तो कोन का यूज़ सिर्फ यही नहीं है कि वो एक ऑब्जेक्ट के पीछे बैकग्राउंड देने के लिए काम आता है, बल्कि आपके जो डायरेक्शनल लाइट आती है, जो गलत डायरेक्शन से जो लाइट आती है, उसे ब्लॉक करने का भी काम कोन करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपको जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही हो, तो वो कोन का जो एक ब्लॉक होता है, एक फ्लैप होता है, उसके ऊपर वो लाइट बाउंस होके आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक बाउंस लाइट क्रिएट करता है, जिसे हम लोग रिफ्लेक्टोन भी बोलते हैं। इसके लिए कोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये एक फोटोग्राफी स्टूडियो की तरह वर्क करता है। अगर आप जानना चाहते हो कि कोन का यूज कैसा है, उसे किस तरह से यूज करना है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर हमें 50 से 100 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उसके ऊपर डेफिनेटली एक नया वीडियो लेके आऊंगी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ एडवांटेजेस भी बताऊंगी इस कोन के, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो फिलहाल अभी हम देखते हैं कि इस कोन को बनाते कैसे हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरे पास अभी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोन है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो मैंने पहले से बना के रखा था। तो अभी हम देखते हैं कि कोन मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, जो हम अभी बनाने की प्रोसेस देखने वाले हैं। तो ये कोन को मैंने अनफोल्ड करके रखा हुआ है, तो इस तरह से वो कोन दिखता है। तो अभी हम देखते हैं कि इसे किस तरह से बनाना चाहिए। तो ये कोन बनाने के लिए आप अलग अलग मटेरियल भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर पे अवेलेबल होगा। जैसे अभी ये देख सकते हो, ये नॉर्मल कार्डबोर्ड है। मैंने इंपोर्टेड माउंट बोर्ड यूज़ किया था, लेकिन ये वाला आप देख सकते हो, इसकी थिकनेस वगैरह, ये किस तरह का पेपर है। आपके घर पे ऐसा कुछ अवेलेबल होगा तो आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे अभी ये देख सकते हो, ये नॉर्मल पुट्ठा है, लेकिन इसका जो टेक्सचर है आपको दिखेगा, ये थोड़ा उबड़ खाबड़ टेक्सचर वाला बोर्ड है। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो इसके ऊपर जब आप पेपर पेस्ट करोगे, वो ध्यान में रखना कि पतला पेपर ना हो, थोड़ा थिक हो, वरना इसका जो टेक्सचर है उबड़ खाबड़ वो उसके ऊपर आएगा। फिर जैसे आप ये देख सकते हो, ये दूसरा एक कार्डबोर्ड है। लाइक आपके पास कोई भी ड्राइंग बुक होगी तो उसके पीछे आप देखो कि बेस में पीछे एक हार्ड बोर्ड लगाया हुआ रहता है, तो आप इस तरह का भी बोर्ड यूज़ कर सकते हो। फिर ये हम लोग देखेंगे, ये बॉक्स बोर्ड है जो पैकेजिंग के लिए यूजुअली यूज़ किया जाता है। और इसमें आप देखोगे तो एक साइड ग्रे होती है और एक साइड वाइट होती है। तो इसमें ऑलरेडी ग्रे कलर होने की वजह से आपको थोड़ा एक बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये थोड़ा डल ग्रे रहता है। तो लेकिन आप यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, इसमें जो है स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इसमें थोड़ी सी थिकनेस वाला अगर पेपर आपको मिल रहा है बॉक्स बोर्ड, तो आप वो वाला यूज़ करें। फिर ये वाला पेपर आता है, इसको सनबोर्ड कहा जाता है। तो अगर आपके घर पे ऐसा सनबोर्ड या पेपर ऐसा कुछ अवेलेबल होगा इस तरह का, तो आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये पूरा वाइट होता है, तो ये वाइट कलर का आप बेनिफिट उठा सकते हो। फिर जैसे ये एक बॉक्स है, ये मुझे अमेज़ॉन से मिला था। तो आपके घर पे भी आपसे अमेज़ॉन के या कुछ बॉक्सेस आते रहेंगे, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कोरुगेटेड शीट है, इसमें एक टेक्सचर है, तो आप इस तरह का भी यूज़ कर सकते हो कोन बनाने के लिए। या फिर डायरेक्टली एक बॉक्स भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक जर्नल है, या फिर आपके पास कोई भी ऐसे नोटबुक वगैरह अवेलेबल होगी, तो आप उस तरह का भी जो उसका कार्डबोर्ड है उसको यूज़ करके इस तरह का कोन आप बना सकते हो। जैसे अभी आपको दिख रहा होगा, ये नोटबुक के जो कवर होता है उसको यूज़ करके ये कोन बन सकता है।
मेरे पास अभी एक माउंट बोर्ड है जिसका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 इंच बाय 21 इंच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये साइज़ जो ओरिजिनल कोन है उससे थोड़ा छोटा है। तो अभी हम जो कोन बनाएंगे उसका साइज़ भी थोड़ा स्लाइटली छोटा होगा। इसके साइज़ है 7.25 इंचेस इंटू 9 इंचेस, ऐसे दो चाहिए। इसके साइज़ है 7.25 इंचेस इंटू 7.25 इंचेस, ऐसे दो चाहिए। और इसके साइज़ है 2 इंचेस, ऐसे भी दो चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक ब्लैक पेपर चाहिए, हमें दो ग्रे चाहिए। तो उसमें से एक लाइट ग्रे होगा और एक डार्क ग्रे होगा। तो मेरे पास इतने ऑप्शंस है ग्रे के, इसमें से आप आपके हिसाब से ले सकते हो। और एक वाइट पेपर लगेगा। इसके अलावा अभी हमें एक पेंसिल लगेगी जो हम लोग ने ऑलरेडी यूज कर ली है, एक स्केल लगेगी, फिर हमें कटिंग के लिए एक कटर लगेगा, एक सीजर लगेगी, उसे पेस्ट करने के लिए एक ग्लू स्टिक लगेगी और एक टेप। ये सारी चीजों का यूज करके अभी हम देखते हैं कि कोन किस तरह से बनाना चाहिए। तो अभी किए गए मार्किंग के हिसाब से हमारी कटिंग हो चुकी है और अब हमारे ज़रूरत वाले सारे पार्ट्स अब रेडी है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो कट किए हुए पार्ट्स है उन्हें किसके साथ कौन सा पार्ट जोड़ना है। तो सबसे पहले तो ये जो दो बड़े पार्ट्स आपको दिख रहे हैं उसके साथ वाले दो जो छोटे पार्ट्स है उन तीनों को अभी हम ज्वाइन कर। आप इस तरह से जो टेप लगाते हो डायरेक्टली आपको इस तरह से नहीं लगाना है, वरना आपको जो बेंडिंग है उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अभी हमारे ये दोनों पार्ट ज्वाइन करके रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम ये दोनों पार्ट को सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अभी ये दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये फ्लैप्स को अंदर की साइड में फोल्ड करना चाहते हो, जैसे मैं अभी कर रही हूँ, और इसे आपको इस तरह से अगर आप पेस्ट करना चाहते हो जैसे एक बुक में होता है, जो फ्लैप्स को अंदर की साइड में पेस्ट किया ताकि जो बाहर की साइड्स है वो दोनों भी प्लेन रहे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि ये जो थिकनेस है जो आप यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, इस चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अभी आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे ये बोर्ड की थिकनेस अराउंड 4 mm जा रही है, क्योंकि मैंने जो बोर्ड यूज़ किया है वो इम्पोर्टेड माउंट बोर्ड है तो इसकी थिकनेस कंपैरेटिवली थोड़ी कम है। लेकिन शायद आप दूसरा कोई माउंट बोर्ड यूज़ करते होंगे उसकी थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती होगी, तो आपको इस चीज़ का कंसीडर करना पड़ेगा। और शायद आपको यहाँ पे एक स्पाइन ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे ही उसे फोल्ड करने जाओगे, पेस्ट करने जाओगे टेप को, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है फ्लिप करने के टाइम पे। इसके लिए आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो अभी हम लोग इस तरह से पेस्ट नहीं करेंगे, अभी हम लोग ये फ्लैप्स को बाहर की तरफ पेस्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखो, इस तरह से हम लोग अभी इसे पेस्ट करेंगे। ये जो फ्लैप्स है आपको बाहर की तरफ ओपन होते हुए नज़र आ रही होंगी। तो अभी हम देखते हैं कि इसे किस तरह से पेस्ट करना चाहिए। तो अभी हमने ये दोनों पार्ट को सेंटर में से ज्वाइन कर लिया है। तो अभी हम देखते हैं ये कोन की फ्लेक्सिबिलिटी है कि नहीं। तो आपका ये बेसिक कोन का स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है। अभी हम देखते हैं ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं चारों भी साइड से। जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ से फ्लेक्सिबल है। अभी हम देखते हैं दूसरे साइड से ये फ्लेक्सिबल है कि नहीं, दोनों साइड से। ओके, तो ये कोन चारों साइड से फ्लेक्सिबल बन चुका है क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट अलग है। और आप ऐसा प्राइमरी कोन भी यूज़ कर सकते हो, जो आप यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा वाइट है। तो इस तरह का कोन भी आप प्राइमरी लेवल पे यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं अभी आपको कुछ थोड़ा एडवांस लेवल पे दिखाने वाली हूँ। और इस कोन के कुछ एडवांटेजेस भी है जो कि मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो अभी हम देखते हैं कि कौन सा कलर पेपर हमें कहाँ पे पेस्ट करना है। सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइट ग्रे कलर पेस्ट करूँगी और ये ऊपर का साइड है वहाँ पे भी लाइट ग्रे कलर आएगा और ये जो साइड है वो वाइट ही रहेगी। और मेरा जो माउंट बोर्ड है वो ऑलरेडी वाइट कलर का है, इसके लिए मुझे वाइट पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका माउंट बोर्ड थोड़ा ब्राउन हो या कोई और कलर का हो तो आपको वहाँ पे वाइट पेपर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि भले ही ये ग्रे कलर ना हो तो भी चल जाएगा, लेकिन आपका कोन वाइट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसी तरह से अभी हम देखते हैं कि बैक साइड में हम लोग कौन से कलर्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर लगाऊंगी और यहाँ पे डार्क ग्रे कलर आएगा। और उसी तरह से यहाँ पे जो है वहाँ पे लाइट ग्रे आएगा और यहाँ पे भी लाइट ग्रे आएगा। और ये जो स्ट्रिप्स है यहाँ पे भी लाइट ग्रे कलर हम लोग प्लेस करेंगे। इस तरह से हमें ये पेस्ट करके लेना है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे बीच में है ना वाइट कलर की एक लाइन आती है ये सब पेस्ट करने के बाद। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो परमानेंट ब्लैक मार्कर होता है ना, उससे हम लोग वो एरिया फिलअप कर देंगे। अगर आप भी ये वीडियो
देख के ऐसा कोन खुद के लिए बना रहे हो तो उसकी इमेजेस आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम के आईडी का लिंक और हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको एक ऑब्जेक्ट ड्राइंग को किस तरह से बनाना है, उसका स्टेप बाय स्टेप डिटेल वीडियो चाहिए हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगी, या फिर आपको एंड वीडियो में भी मिल जाएगी। अगर आप भी ये वीडियो देख के खुद के लिए कोन बना रहे हो तो आप उसकी इमेजेस हम लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम के आईडी और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आई होप अभी आपके ऑब्जेक्ट ड्राइंग्स इंप्रूव हो जाएंगे और आप ऑब्जेक्ट को इस कोन के अंदर रख के उसे लाइव देख के बनाओगे, ना कि फोटोग्राफ लेके। और अगर आपको जानना है कि ऑब्जेक्ट ड्राइंग को किस तरह से डेवलप करना चाहिए तो उसका हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप ऑब्जेक्ट ड्राइंग को किस तरह से डेवलप करना चाहिए। तो उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर एंड स्क्रीन पे भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि ये कोन को किस तरह से यूज करना चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। अगर मुझे 50 कमेंट्स भी आते हैं तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो जरूर लेके आऊंगी। तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट और मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है। तो ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।